हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एलर्ट क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का लेक्चर 5। तो लेक्चर 5 में हम आपको बताएंगे पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन में जो हमारे केस रह गया था, कौन सा केस था? वीक एसिड एंड वीक बेस का, जो कि मोनो बेसिक एसिड है। इसका डिसोसिएशन हम आपको बताएंगे। ये आपका केस 4 है। तो यहाँ पर देखिए, केस 4 में डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। मोनो बेसिक एसिड मतलब एक H प्लस निकाल रहा है। अगर एसिड है वो एक H प्लस निकालेगा, और जो बेस है वो एक OH आयन निकालेगा, तो वो मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस होगा। राइट, इस तरह। तो यहाँ देखिए, ये आपका एसिड है, H वीक एसिड है। ये डिसोसिएट हो रहा है H प्लस एंड ए आयन में, ए नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर जो वीक एसिड है वो पूरा डिसोसिएट नहीं होता, तो पार्शियली डिसोसिएट होता है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अल्फा की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की 1 नहीं होती है, लेकिन 0 से 1 के बीच में होती है। ये पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो इसलिए जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है C, यहाँ पर अल्फा अल्फा आ रहा है, क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं है, तो इसलिए इस तरह डिसोसिएट हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 से 1 के बीच में होगी। अब देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो C है, T इज इक्वल टू 0 पे। T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आया तो C में से C माइनस अल्फा जाएगा, यहाँ पर C अल्फा बनेगा, यहाँ पर C अल्फा बनेगा। तो यहाँ पर इतना डिसोसिएट होकर C अल्फा बना H प्लस, और A जो नेगेटिव है वो भी C अल्फा बन रहा है। इस तरह ये ब्रेक होगा। वीक एसिड जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरे डिसोसिएट होते हैं वो। तो यहाँ पर इस तरह की, ये देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख देंगे, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे। यहाँ पर के जो है वो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके, इस तरह होगा। यहाँ पर के जो है वो C अल्फा स्क्वायर किस तरह होगा देखिए। के कैसे लिखा है? यहाँ पर के इज इक्वल टू, यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख रहे हो ऊपर, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन HA की। के जो है H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? यहाँ पर C अल्फा, ये भी C अल्फा है, A नेगेटिव। और यहाँ पर HA कितना है? C 1 माइनस अल्फा है। इसको कैसे लिख सकते हैं? C 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर C से C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बचता है। ये कितना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आया, या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं के को। C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा जो है वो 1 के इक्वल है। कैसे 1 के इक्वल है? क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा है वो लेस देन है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, या वीक बेस है। तो इसका जो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो लेस देन या इक्वल टू 5% होता है। तो इसलिए 1 माइनस अल्फा को हम 1 मान के चलते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है। 1 में से बहुत कम वैल्यू घटाएंगे तो 1 ही तो मिलेगा आपको। तो 1 के इक्वल मान के चल रहे हैं। तो के ए किसके इक्वल है? C अल्फा स्क्वायर आएगा। के इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। कि यहाँ पर के ए इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, जब आप अल्फा निकालेंगे, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो मिलेगा आपको अंडर रूट के ए बाई सी। के डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ को आप अगर चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन वगैरह कुछ भी चेंज करेंगे, तो ये चेंज नहीं होगा। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और जो सी है वो कंसंट्रेशन है, वीक एसिड की या वीक बेस की। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। H प्लस, यहाँ पर जो H प्लस है उसकी वैल्यू कितनी निकल के है? यहाँ पर ये H प्लस इसके बराबर है C अल्फा के। तो H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा। ये आपको याद रखना है। एक ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर C अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के ए बाई सी। यहाँ पर H प्लस जो है वो अंडर रूट के ए सी। ओके, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ पर जब आप H प्लस
ये माइनस लॉग लेंगे, माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे माइनस का, तो आपको मिलेगा पी एच। माइनस लॉग एच प्लस पी एच के इक्वल होता है इज इक्वल टू 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी, क्योंकि यहाँ पर माइनस लॉग है 1/2 जो है वो आगे आ जाएगा, जब आप लॉग लेंगे पावर जो है वो आगे बन जाएगा, आगे नंबर आ जाएगा 1/2। ये पी के ए माइनस लॉग के ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पी के ए के। और जो माइनस लॉग सी है, जो ये बचा माइनस लॉग सी, वो ये है। ओके, ये आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पी एच के लिए। जब आप पी एच को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है वीक के केस में, वीक एसिड केस में। ओके, वीक एसिड और वीक बेस। तो यहाँ पर देखिए ऑसवाल्ड टू डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, ये वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है ऑसवाल्ड टू डाइल्यूशन लॉ। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या निकल के आया, के ए बाई सी, ये निकल के आया था अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√C। रूट सी क्या है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ये क्या है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। स्मॉल एन क्या है, मोल, और वी वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ देखिए 1/V है, सी की जगह अगर आप 1/V रखेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा वॉल्यूम। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके ऊपर है, वी के, ये भी अंडर रूट में। सी की जगह 1/V रखेंगे तो ये वी जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यही बात बता रहा है। कंसंट्रेशन जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखिए यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। यही बात आपको बताइए, ये फॉर्मूले आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, आपको पता है कंसंट्रेशन जो होता है मोल अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको वॉल्यूम का रिलेशन मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ। ये दोनों आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या क्या है वीक एसिड और वीक बेस के केसेस में, वो देखिए। यहाँ पर जो फर्स्ट है के ए, आपको पता है Cl पर स्क्वायर होता है, निकालना भी सिखा दिया है आपको। आपको ये सब याद रखने हैं तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। सेकंड देखिए H प्लस इज इक्वल टू Cl पर, या फिर अंडर रूट KAC। यहाँ पर 3 देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√C। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, दोनों का ही रूट के, दोनों रूट में दिए हैं, स्क्वायर रूट है। 4 देखिए pH इज इक्वल टू 1/2 pKa माइनस log C। इस तरह आप pH कैलकुलेट करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो किसके इक्वल है, KA/C। अंडर रूट में वैल्यू है, ये अंडर रूट लगा हुआ है, इस तरह आप याद रखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 m CH3COOH एसिडिक एसिड है, ये वीक एसिड है। वीक और स्ट्रॉन्ग हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम आइडिया लगा पाएंगे कौन सा वीक का केस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग का केस है, और किस तरह कैलकुलेशन करनी है। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था वो आप याद रखिएगा। ओके, वीक एसिड। तो यहाँ पर pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, pH के लिए कौन सा फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू 1/2 देखिए pKa माइनस log C, pKa माइनस log C, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए 1/2 pKa कैसे निकालेंगे, Ka की वैल्यू हमें दी है, तो pKa होता है माइनस का log Ka, इस तरह आप निकालेंगे। तो यहाँ पर pKa इज इक्वल टू माइनस का log Ka की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁵। यहाँ पर pKa कितना निकल के आया, माइनस का 5 है, इधर आएगा, इधर भी माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा।
तो पी के ए की वैल्यू 5 है, माइनस लॉग सी कितना निकल के आया 0.1। 0.1 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻⁻1 इस तरह लिख दिया। देखिए 1/2 यहाँ पर कितना है, ये 5 है, माइनस ये माइनस है, इधर भी माइनस है, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पर कितना आया 1/2 इंटू 6, यहाँ पर आपको मिला 3। पीएच की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 3। ये आपका आंसर है, इस तरह आप निकाल लेंगे। ओके, इस तरह आप निकालेंगे। अगर आपसे पूछे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे KA/C। यहाँ पर KA की वैल्यू दी है 10⁻⁻5 और यहाँ पर कंसंट्रेशन दी है 10⁻⁻1। इस तरह आपने निकाल लिया। अगर आपसे H+ की कंसंट्रेशन पूछेगा एसिटिक एसिड की, ये H+ है, इसकी कंसंट्रेशन पूछेगा तो आप क्या करेंगे C∞ यूज कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन पता है। इसके अलावा आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं KAC। कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको पता है, ये कंसंट्रेशन दिया और यहाँ पर ये KA की वैल्यू दी है, इससे भी आप H+ की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, सेम आंसर आएगा। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपको सब पता है, ये 1 फार्मूला है, देखिए ये सेकंड, ये थर्ड, H+ की कंसंट्रेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर सब कुछ निकल आया, तब आपको पता चल गया। क्वेश्चन देखिए फॉर HCN, यहाँ पर KA है 10⁻⁻9, कंसंट्रेशन जो है वो C1 कितना दिया है आपको 10⁻⁻1 मोलर और C2 दिया 10⁻3 मोलर, ये कैपिटल M है। फाइंड रेशियो ऑफ DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा पूछा है, तो अल्फा जो है आपको कंसंट्रेशन दी है C1 C2 यहाँ पर, तो आप कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका निकालना है, रेशियो निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू होता है KA/C होता है, यहाँ पर अंडर रूट KA/C होता है। तो यहाँ पर KA की वैल्यू सेम होगी HCN के लिए, HCN के लिए सेम होगी, कंसंट्रेशन ही तो अलग अलग है लेकिन है तो HCN, तो KA चेंज नहीं होगा, KA सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है, तो KA सेम होगा। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट होगा, तो अल्फा जो है वो डायरेक्ट जो है प्रोपोर्शनल होगा इसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट 1/C के, 1/C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, α1/α2 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर ये C1 है और यहाँ पर ये C2, इस तरह। यहाँ पर आप कैसे अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए α1 कितना है यहाँ पर निकालना है, α2 निकालना है, क्योंकि ये रेशियो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। C1 कितना दिया है आपको, अपॉन में आएगा इधर, ये C1 है 10⁻⁻1, C2 कितना दिया है 10⁻⁻3, ये अंडर रूट लेना है आपको। तो यहाँ पर α1 α2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर ये माइनस का 1 है, ऊपर जाएगा तो कैसा होगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 10⁻⁻, कितना आया, ये +1 हो गया, 10⁻⁻2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए α1 α2 ये निकल के आया 10⁻⁻1, क्योंकि ये -2 है, बाहर निकलेगा अंडर रूट, जब आप हटाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं 1/10, ये रेशियो निकल के आएगा, α1/α2 इज इक्वल टू 1/10 रेशियो, ये आपका आंसर निकल के आए, ये आंसर। इस तरह आप सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 10⁻2 ऑफ M/10 एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, फाइंड pKa। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है आपको, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया है, आपको pKa निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन है यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फॉर्मूला लगा दीजिए, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KA/C। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है
ये दिया है, कंसंट्रेशन हमें दी है, हमें Ka निकालना है। तो Ka होगा आपका इज इक्वल टू सी, यहाँ पर सी होगा, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर Ka कितना दिया है निकालना है आपको, उससे हम Pka निकालेंगे। यहाँ पर सी कितना 1/10, अल्फा की वैल्यू है 10⁻² का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1/10 इंटू 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगा, डबल हो जाता है स्क्वायर में, तो यहाँ पर पावर डबल हो जाती है। तो यहाँ पर ये प्लस का ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁵ के। अब Pka कैसे निकालेंगे आप, Pka इज इक्वल टू माइनस का लॉग Ka, इस तरह आप निकालेंगे। तो यहाँ पर माइनस का लॉग Ka है, Ka की वैल्यू 10⁻⁵ है, ये -5 इधर भी माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। अभी तक तो आप सीख गए होंगे, ये किसका हो गया 5, प्लस का 5 आंसर आ गया। तो Pka की वैल्यू कितनी आ रही है 5, ये आपका आंसर है। अच्छा, अब ये जो है ये सब वीक एसिड की बात हो गई। अगर आपको केस दिया गया है वीक बेस का तो क्या होगा, कैसे डिफरेंस करेंगे आप। तो यहाँ देखिए ये वीक एसिड का केस है, और वीक बेस के लिए वीक बेस, तो यहाँ देखिए ये H है वीक एसिड आपका, और ये BOH है। तो यहाँ पर Ha डिसोसिएट हो रहा है H प्लस में और A नेगेटिव में। यहाँ देखिए BOH जो है वो वीक बेस से इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो ये डिसोसिएट होगा B प्लस में OH आयन में। तो यहाँ पर Ka की वैल्यू कितनी निकल के आई थी C⁴। यहाँ पर Kb की वैल्यू निकल के आएगी C⁴, क्योंकि दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन C होगा, C मोलर C मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर जो Ka है वो यहाँ पर Kb है, ये C⁴ निकल के आया है। यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है C⁴ निकल के आई, यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो नहीं होगी, OH आयन की कंसंट्रेशन होगी, क्यों, क्योंकि ये बेस है, ये निकल के आएगी C⁴। यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन और किसके इक्वल निकल के आई थी Ka। यहाँ पर देखिए अंडर रूट Ka की जगह Kb ले लेंगे, H प्लस की जगह OH, एसिड और बेस की केस में। यहाँ पर ये फर्स्ट फार्मूला होगी, ये सेकेंड फार्मूला हो गया। थर्ड फार्मूला देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कैसे निकल के आएगी वीक एसिड की Ka/C। यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो Kb निकल के आएगी बाई C, ये आएगा। ओके, pH कैसे निकालेंगे आप, pH इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर Ka माइनस लॉग C, यहाँ पर क्या निकल के आएगा POH, क्योंकि ये बेस है, हाफ, यहाँ पर Pka है तो यहाँ पर Pkb है, माइनस का लॉग C, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब आप यहाँ से pH कैसे निकालेंगे, POH प्लस pH इज इक्वल टू 14। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग सारी कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। यहाँ से POH निकल आएगा, यहाँ पर आप POH की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से pH निकल आएगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। इस तरह वीक एसिड का केस बनेगा और इस तरह वीक बेस का केस बनेगा। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर ये C मोलर है, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसकी कंसंट्रेशन B प्लस की Cl हो जाएगी, यहाँ पर भी Cl हो जाएगी, OH आयन की कंसंट्रेशन जैसे सेम वैसे है जैसे हमने वीक एसिड के केस में किया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था वीक एसिड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वीक बेस का। किसका क्वेश्चन है वीक बेस का।
इसमें आपसे क्या पूछा है, POH और PH पूछा है, KB की वैल्यू आपको दी है, तो आप कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है जो अभी पीछे कराया है फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या होगा, POH इज इक्वल टू, यहाँ पर हाफ KB, क्योंकि यहाँ पर बेस है इसलिए KB, PH की जगह POH माइनस को लॉग C। यहाँ देखिए हाफ PKB कितना आया, KB 10⁻⁻5 है, तो PKB कितना होगा, माइनस का लॉग KB होता है जो कि 10⁻⁻5 है। ये -5 यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, PKB माइनस माइनस, ये माइनस है ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 माइनस लॉग C की वैल्यू कितनी आ रही है, ये लॉग 10⁻⁻4, तो यहाँ पर निकल के आई हाफ 5 माइनस, ये माइनस का है इधर भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, कितना 4, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 जा रहा है तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 निकल के आ रहा है। प्लस है ये 5 + 4 9/2, यहाँ पर 4.5 आएगा। तो यहाँ देखिए POH जो है वो निकल के आया 0.5। यहाँ पर अब हम PH निकाल लेंगे, कैसे, PH + POH इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर PH निकालेंगे 14 माइनस POH, POH कितना है 4.5, यहाँ पर आपका निकल के आएगा 9.5, ये आपका PH निकल के आएगा, इसका वीक बेस का कितना निकल के आया आपका, ये आपका आंसर होगा। इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन, Ka of HA weak acid is 10⁻⁻5 if 0.1 mole of acid is dissolved in 1 liter solution, find the percentage dissociation of acid at equilibrium। तो यहाँ वो परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है परसेंटेज में, तो कैसे निकालेंगे आप, अल्फा इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, Ka दिया है और आपको कंसंट्रेशन, तो फॉर्मूला क्या निकालेंगे आप, क्या रखेंगे, एसिड दिया है Ka/C, तो यहाँ पर अल्फा है √Ka की वैल्यू आपको ये दी है 10⁻⁻5। सी कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पर मोल कितना दिया है 0.1 मोल, 0.1, वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, मोल जो होता है वो 0.1 दिया है, वॉल्यूम लीटर में रखते हैं, तो लीटर में ही दिया है हमें तो 1 है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन निकल के आई 0.1, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं -1, यहाँ पर 10⁻⁻1। अल्फा कितने निकल के आया है, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा -1, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यहाँ पर +1 करेंगे तो -5 + 1 -4, तो अल्फा निकल के आया हाफ हो जाएगा 10⁻2, 2 हटाएंगे तो, और यहाँ पर परसेंटेज में निकालना है हमें, परसेंटेज का है, परसेंटेज डिसोसिएशन, ये का है परसेंटेज डिसोसिएशन, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना निकल के आया आपका अल्फा की वैल्यू, यहाँ पर 1 निकल के आई, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, 1%। यहाँ पर देखिए जैसे ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आई है, ठीक है, इसमें जब आप पीरियडिक टेबल में FCl BrI नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, तो हाइड्रोजन भी स्मॉल है, फ्लोरीन भी स्मॉल है, तो इनमें ओवरलैपिंग जो होगी वो स्ट्रांग होगी, आपस में एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के जरिए जुड़े होंगे। यहाँ पर ये बड़ा हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन और भी बड़ा हो गया, आयोडीन बहुत बड़ा हो गया, जो ज़्यादा बड़ा है ये लार्ज है, लार्ज और स्मॉल के में आपस में अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होगी, ये स्मॉल है और ये लार्ज है आयोडीन, तो इनमें बॉन्डिंग इतनी ईजीली मतलब इतनी अच्छा ओवरलैप नहीं होगा, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये H+ ईजीली रिलीज कर देगा।
जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो H प्लस जल्दी रिलीज करेगा, जल्दी ब्रेक कर देगा। ये H प्लस उतनी जल्दी रिलीज नहीं करेगा क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, स्मॉल स्मॉल साइज की यहाँ बहुत अच्छी तरह ओवरलैपिंग किए हुए हैं, तो ये H प्लस इतना इजीली रिड्यूस नहीं करेगा। जो इजीली H प्लस रिड्यूस करता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये H प्लस इजीली रिड्यूस कर रहा है। कौन? जो बड़ा है आयोडीन, क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है, H प्लस रिड्यूस कर रहा है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऊपर से नीचे जब आ रहा है यहाँ, तो इसका साइज लार्ज होता चला जा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा लार्ज है आयोडीन, तो ये जल्दी H प्लस रिड्यूस करेगा, तो इसका ऑर्डर इस तरह होगा, ये ऑर्डर हो हाइड्रा एसिड का। सबसे ज़्यादा HI स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, HF जो है सबसे वीक एसिड होगा। इस तरह ये सॉल्व होगा आपका। यहाँ देखिए क्वेश्चन, पॉइंट pOH ऑफ 10⁻² m मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड एट 90 डिग्री सेल्सियस। KW की वैल्यू दी है आपको 10⁻²। यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस दिया है। जो KW हम लेते हैं, KW की वैल्यू जो लेते हैं 10⁻14, वो किस पे लेते हैं? टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादातर मैं आपको PYQ ही करा रही हूँ। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये वैल्यू लेते हैं, क्वेश्चन में हमें 90 डिग्री सेल्सियस पर ये वैल्यू दी है, तो ये वैल्यू ही पुट करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए, फाइंड pOH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है और ये दिया है। यहाँ देखिए इसका सबसे पहले H प्लस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे ये HA, यहाँ पर H प्लस प्लस A नेगेटिव, ये आपको एसिड दे दिया। तो यहाँ पर जो H स्ट्रॉन्ग एसिड का केस आ गया, ये वीक एसिड का केस नहीं है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड का केस आ गया, ये क्वेश्चन जो है वो आगे आ गया। चलिए ये कर लेते हैं, अब आ गया है तो यहाँ पर ये H प्लस है, तो ये कैसे निकालेंगे? 10⁻² इसकी मोलरिटी है, ये इज इक्वल टू 0 पर, और जब ये पूरा ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा? 10⁻², यहाँ पर भी 10⁻², यहाँ पर pH निकालेंगे। pH कैसे निकालेंगे? माइनस तो लॉग H प्लस से। स्ट्रॉन्ग एसिड का केस है, ये आ गया है क्वेश्चन, तो हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। 10⁻², तो यहाँ पर जब ये आगे आएगा तो pH निकल के आएगी इसकी 2 निकल के आई pH। तो pOH कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पर देखिए pH प्लस pOH इज इक्वल टू pKW। यहाँ पर pH कितनी है? 2 है। pOH हमें निकालनी है। pKW की वैल्यू कितनी दी है? 10⁻12 KW की दी है। pKW की कैसे निकलेगी? pKW इज इक्वल टू होता है माइनस तो लॉग KW, ये होता है। तो यहाँ पर pKW की वैल्यू निकलेगी आपकी माइनस तो लॉग KW की है 10⁻12 -12, और ये माइनस डायरेक्ट 12। देखते ही हमें पता चल जाएगा कि pKW की वैल्यू जो है वो 12 होगी। ओके, तो यहाँ पर 12 रखेंगे। pKW वैसे 14 रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 12 रखेंगे। 90 डिग्री सेल्सियस से हमें टेम्परेचर दे दिया है क्वेश्चन में, इसलिए हम 12 रख रहे हैं, 14 नहीं रखेंगे, क्वेश्चन गलत हो। pOH इज इक्वल टू 12 - 2, यहाँ पर 10 आ, ये आपका आंसर है pOH का। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, 10 आपका आंसर आ गया pOH। ये स्ट्रॉन्ग का केस है, इसलिए इस तरह किया है। वीक का तो आप देखते ही जा रहे हैं किस तरह हो रहा है। यहाँ देखिए केस 5, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। मिक्सचर देखिए, मिक्सचर दिया है हमें वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग एसिड का केस 5 में। तो यहाँ पर जो वीक एसिड है, एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका वीक एसिड है। इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली C1 है। जब इक्विलिब्रियम आया तो इसकी कंसंट्रेशन C1 में से C1 अल्फा इसमें से डिसोसिएट हो गया, ये C1 अल्फा बचा, मतलब बना ये C1 अल्फा बना। एसिटेट आयन और H प्लस आयन सेम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्री है वो 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। इस तरह ये बन रहा है। HCl जो है वो पूरा ब्रेक हो रहा है H प्लस और Cl नेगेटिव में। इसकी कंसंट्रेशन C2 है, तो ये पूरा ब्रेक हो जाएगा। C2 ये मिलेगा, C2 ये मिलेगा, ये पूरा ब्रेक हो जाएगा। ओके, अच्छा जो Ka दिया गया होता है हमें, Ka जो दिया है
वो किसके लिए दिया गया होता है? वीक एसिड के लिए दिया है। जब भी आपको के क्वेश्चन में दिया होगा तो आप क्या समझेंगे, ये वीक एसिड है। अगर आपको एक दो एसिड दिए हैं, दूसरे का दिया नहीं है के, फर्स्ट वाले का के दिया है, तो जो फर्स्ट वाला है वो वीक एसिड होगा, और जो सेकंड वाला है जिसका के नहीं दिया हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अच्छा, के क्यों नहीं होता स्ट्रॉन्ग एसिड का? क्योंकि जो के है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं होता, पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए के नहीं होता है, उसमें इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसमें इक्विलिब्रियम आएगा नहीं, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, इसमें इक्विलिब्रियम आता है। तो यहाँ देखिए H प्लस की कंसंट्रेशन टोटल H प्लस जो है वो किस तरह लेंगे। यहाँ पर एक कंटेनर था, ये पूरे किसमें कंटेनर में, उसमें आपने वीक एसिड डाला है, वीक एसिड आराम से डिसोसिएट हो रहा है, इक्विलिब्रियम उसमें आ गया। अब आपने उसमें HCl डाल दिया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl जल्दी जल्दी H प्लस देगा, पूरे ही H प्लस देगा, 10 से ज़्यादा H प्लस दे देगा। तो यहाँ पर जो H प्लस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब H प्लस ज़्यादा होंगे तो जो कंटेनर है उसमें तो H प्लस, उसको तो पता नहीं है कि वही एसिड का है कि ये वीक एसिड का या स्ट्रॉन्ग एसिड का है। एसिड जो कंटेनर है उसमें तो H प्लस इंक्रीज होगा, टोटल H प्लस जो है चाहे वो एसिड हो या वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उसकी H प्लस तो वही इंक्रीज हो गए। जब ये H प्लस इंक्रीज हो गई यहाँ पर H प्लस, तो जो ली चैटेलियर प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वैसे भी वीक एसिड था, कम डिसोसिएट हो रहा था, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ये ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, तो ये पहले से ही वीक एसिड था, कम डिसोसिएट हो रहा है। अब HCl की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में ये और भी कम डिसोसिएट होगा, तो इसका जो H प्लस है वो अब हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसका H प्लस जो है वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे एसिटिक एसिड का, क्योंकि वैसे भी ये कम था, वीक एसिड था, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा था, HCl आया तो HCl ने और इसको कम डिसोसिएट कर दिया, क्योंकि H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी डी चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, तो ये और कम डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पर अगर आपको डी चैटेलियर प्रिंसिपल नहीं आ रहा तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है मैंने आपको बताया, उसमें डी चैटेलियर प्रिंसिपल उसकी ट्रिक्स भी बताएंगे, वो सब आप देख लीजिएगा, ओके, अच्छे से समझ लीजिएगा, उस लेक्चर को जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर H प्लस HCl को कंसीडर करेंगे, तो H प्लस जो टोटल है, टोटल H प्लस जो है वो किसका कंसीडर करेंगे, HCl के H प्लस के बराबर कंसीडर करेंगे। H प्लस ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड से लेने हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ देखिए कि जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट वो इस तरह लिखा है, यहाँ पर C1 अल्फा एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन C1 अल्फा ये है, और यहाँ पर जो H प्लस है वो किसका लेना है, इसका HCl का, इसका नहीं लेंगे, इसका हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो इसका C2 है, यहाँ पर C2 C1 C माइनस अल्फा यहाँ से, ओके। U1 माइनस अल्फा जो है वो 1 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि जो पहले से ही जो एसिटिक एसिड है उसका डिसोसिएशन कम हो रहा था और कम हो गया HCl की प्रेजेंस में, तो इसको 1 के इक्वल मान लिया, K इज इक्वल टू C2 C से C कैंसिल अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया Ka बाई C2, Ka में कोई चेंज नहीं होगा, Ka सिर्फ टेम्परेचर से ही चेंज होता है, तो Ka में कोई चेंज नहीं आएगा, अल्फा इज इक्वल टू Ka बाई C2, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये फॉर्मूले यूज हो गए, Ka इज इक्वल टू C2 अल्फा, हुए अल्फा इज इक्वल टू Ka बाई C2, स्ट्रॉन्ग एसिड है, Ka नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा Ka में, Ka वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है ये, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आप किसकी कंसंट्रेशन ले रहे हैं, H प्लस में किसकी कंसंट्रेशन ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, H प्लस की कंसंट्रेशन लेंगे आप, ओके, OH आयन की कंसंट्रेशन लेंगे। तो यहाँ देखिए मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस, ये भी किसका लिया है, C2 अल्फा, ये भी किसके इक्वल है, C2 अल्फा के, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, अल्फा इज इक्वल टू है यहाँ पर Kb बाई C2, Kb जो है वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है,
OH आयन की कंसंट्रेशन लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, तो OH आयन है, बेस है ना, यहाँ पर ये बेस है, तो OH आयन की कंसंट्रेशन लेंगे। OH आयन यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों एसिड है। ओके, तो यहाँ पर OH आयन इज इक्वल टू C2, स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन लेंगे हमेशा। OH आयन C2 है, OH आयन की कंसंट्रेशन ले रहे हैं आप, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक की नहीं देनी, स्ट्रॉन्ग की दे देंगे। यहाँ देखिए, फाइंड द pH एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10⁻⁻2 m CH3COOH इन प्रेजेंस ऑफ 0.0 m HCl। तो यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, pH और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंडीशन है यहाँ पर, फॉर्मूला आप यूज करेंगे ये वाला, अल्फा इज इक्वल टू KA/C2। देखिए एसिड है ना, वीक एसिड, तो अल्फा इज इक्वल टू, एसिड का केस है, दोनों ही एसिड है, KA/C2। कंसंट्रेशन ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की रखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है आपका, HCl है। कंसंट्रेशन ये दी है यहाँ पर, अल्फा इज इक्वल टू KA कितना दिया है यहाँ पर, ये दिया है 2 × 10⁻⁻5, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, C2 की कंसंट्रेशन ये दी है 10⁻⁻2 रख दिया। कोई बात तो नहीं, 0.01 को हमने 10⁻⁻2 रख दिया। कितना निकल के आया, 2 × ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, -5 + 2 कितना आया यहाँ पर, माइनस का 3 आएगा, 10⁻3। ये अल्फा की वैल्यू निकल के आई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, pH। pH कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले H+ की हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, H+ की। तो देखिए H+ की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन आप निकालेंगे, H+ टोटल किसकी लेनी है आपको, H+ की कंसंट्रेशन। इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के केस में, वीक एसिड के तो आप कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट करते थे, तो आप किसकी लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो यहाँ पर कितनी है, 0.01, 10⁻⁻2 के इक्वल लेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। अब जो pH निकल के आएगा वो क्या है, माइनस का लॉग H+। अब यहाँ पर H+ कितना है, देखिए माइनस का लॉग 10⁻⁻2, तो pH निकल के आया यहाँ पर, pH कितना निकल के आया, 2। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखनी है, H+ की जो कंसंट्रेशन आपने ली है ये वाली, वो किसकी लेनी है आपको, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड की लेनी है, वीक एसिड की नहीं लेनी, स्ट्रॉन्ग एसिड की ही लेनी है। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। यहाँ पर अल्फा भी निकल आया और pH भी निकल आया। अब यहाँ पर देखिए केस 6 है, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड, दोनों वीक एसिड को आपस में मिला दिए, उनका मिक्सचर है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, 2 वीक एसिड HA1 + HA2 एंड देयर कंसंट्रेशन जो है वो C1 है HA1 की, और HA2 की C2 कंसंट्रेशन है। अब यहाँ देखिए वीक एसिड है HA1, ये डिसोसिएट हो रहा है H+ + A नेगेटिव में, A1 नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन C1 है। ये डिसोसिएट होगा, पूरा तो डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि ये वीक एसिड है, इसमें इक्विलिब्रियम आएगा। जब T इक्विलिब्रियम आएगा तो देखिए इक्विलिब्रियम के टाइम पर C1 में से X डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पर ये X बनेगा, ये X बनेगा। Y की बात बाद में करेंगे, अभी इतना देखिए X बनेगा, ये X बनेगा। अब HA2 है ये, इसके लिए जो KA1 है वो इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पर HA2 जो है दूसरा वीक एसिड, उसको डिसोसिएट करेंगे तो H+ + A2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन C2 है। C2 वैसे जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी, C2 - Y, Y डिसोसिएट होगा। कंसंट्रेशन C2 थी, Y डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पर Y बनेगा, ये Y बनेगा। ओके, अब ये जो है
दोनों वीक एसिड इसका मिक्सचर है, ये किसमें है, एक कंटेनर में है, कंटेनर में पड़ा हुआ है ये। तो ये दोनों वीक एसिड डिसोसिएट हो रहे हैं इक्विलिब्रियम पर। तो यहाँ पर जो H प्लस है दोनों की वजह से आ रहा है, लेकिन कंटेनर में तो टोटल H प्लस देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये X है और यहाँ पर ये Y है, तो यहाँ पर दोनों के H प्लस जो है वो ऐड हो जाएंगे, X प्लस वाई और X प्लस वाई दोनों के ऐड हो गए, एक X था एक Y था, तो यहाँ पर दोनों के ही ऐड हो रहे हैं, इस तरह ऐड हो गए दोनों की। तो आप कैलकुलेट करेंगे कंटेनर में तो दोनों ही H प्लस पड़े हुए हैं, वीक एसिड 1 के वीक एसिड 2 के, तो दोनों के H प्लस के हिसाब से ही हम देखेंगे दोनों के H प्लस कितने हो गए, X प्लस वाई। तो यहाँ पर Ka1 जो है वो इस तरह लिखा जाएगा, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन लिख दी है, यहाँ पर X प्लस वाई लिया है, यहाँ पर ये X है, ये C1 माइनस X है, ये जो X है ये वीक एसिड का है, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिए, यहाँ पर C1 ले लिया। Ka2 में X प्लस वाई ये इसकी H प्लस की कंसनट्रेशन दोनों की ऐड करके ली है, यहाँ पर ये Y ये C2 माइनस X है, X कम था, X जो है वो कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये Y ये यहाँ पर Y आएगा, ये Y आएगा C2 माइनस वाई, तो यहाँ पर कितना है, C2 के इक्वल हो गया। ये जो है X कम है तो इसलिए यहाँ पर C1 ले लिया है, यहाँ पर C2 में से अगर Y कम है, Y माइनस जो कम वैल्यू से माइनस कर रहे हैं तो वो C2 ही आएगा इक्वल। तो इस तरह हमने इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाली वीक एसिड के लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, फर्स्ट को और सेकंड को, तो जो हमें वैल्यू मिल रही है वो देखिए, ये OH आयन है X प्लस वाई, ये A1 C1, यहाँ पर ही गलत हो रहा है, ये H प्लस है क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड की बात चल रही है, एसिड की बात चलेगी तो H प्लस, और अगर बेस की बात चलेगी तो OH आयन। ओके, तो यहाँ पर H प्लस जो है वो X प्लस वाई के बराबर है, ये दोनों के ऐड करें, दोनों ये वीक एसिड के ऐड करें 1 और 2, तो यहाँ पर H प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, इस तरह आप वीक एसिड प्लस वीक एसिड के मिक्सचर का निकालेंगे। अब यहाँ पर जो है वो वीक बेस और वीक बेस के केस में क्या करेंगे, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वहाँ पर OH आयन निकल के आएंगे, यहाँ पर X प्लस वाई है वो भी, क्योंकि दोनों ही वीक बेस के निकल के आएंगे, X प्लस वाई दोनों X प्लस वाई हो जाएंगे जब टोटल निकालेंगे, तो OH आयन X प्लस वाई के ऊपर होंगे अंडर रूट Kb1 C1 प्लस Kb2 C2, इस तरह लिखेंगे आप। ये वीक बेस का केस है, बस वीक बेस मिक्सचर है। नोट C1 एंड C2 कंसंट्रेशन है जो है वो आफ्टर मिक्सिंग की कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है ये, तो ये C1 और C2 है, यहाँ पर फॉर्मूले हम लोगों ने जो ली है वो मिक्सिंग के बाद की कंसंट्रेशन लेंगे, मिक्सिंग से पहले की कंसंट्रेशन लेंगे। तो C1 और C2 किस तरह निकालेंगे वो हम आपको क्वेश्चन में बता रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल है ऑफ 0.02 m HOCl। HOCl देखिए ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, इसका Ka आपको दिया है तो आपको पता चल जाएगा ये वीक एसिड है। अगर आपको याद भी ना हो कि भाई ये वीक एसिड है क्या नहीं है, तो आपको Ka दिया है, Ka जैसे ही दिया है तो ये वीक एसिड है, वीक एसिड का ही Ka आपको दिया हुआ रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई Ka नहीं होता। यहाँ पर 0.2 m एसिटिक एसिड है, ये भी क्या है, वीक एसिड है, इसका भी आपको Ka दिया गया है, तो आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं ये दोनों वीक एसिड का केस है। तो यहाँ पर pH निकालने के लिए कहा है, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एसिड है तो हमें किसकी कंसंट्रेशन मिलेगी, H प्लस की, तो यहाँ पर H प्लस की ये कंसंट्रेशन मिल रही है X प्लस वाई के बराबर होगी, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे Ka1 C1 प्लस Ka2 C2 अंडर रूट में, Ka1 C1 प्लस Ka2 C2 अंडर रूट में ये वैल्यू आ रही है, ये H प्लस, यहाँ पर Ka1 किसके इक्वल है, HOCl का ले रहे हैं पहले, 2 × 10⁻⁴ प्लस
यहाँ पर इनटू आएगा। अब यहाँ पर देखिए C1 C2 किस तरह निकालेंगे, डायरेक्ट कंसंट्रेशन नहीं रख सकते हम, ये वाली जो कंसंट्रेशन है इसको डायरेक्ट रख देंगे, क्वेश्चन गलत होगा, इसीलिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है C1 और C2 कंसंट्रेशन है वो मिक्सिंग के बाद की कंसंट्रेशन है, ये मिक्सिंग की पहले की कंसंट्रेशन आपको थी, है वाली जो कंसंट्रेशन थी है वो मिक्सिंग के पहले की थी है। तो आप कह रहे हैं C1 निकालेंगे, C1 कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल कैसे निकालेंगे, M1 V1 अपॉन वॉल्यूम, इस तरह निकालेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए C1 की कंसंट्रेशन मोल क्या दिया है आपको, यहाँ पर मोलरिटी दी है यहाँ पर 0.02 मोल, मतलब मोलर सॉल्यूशन दिया है 0.02। वॉल्यूम कितना दिया है आपको, यहाँ पर वॉल्यूम आपको इक्वल वॉल्यूम दिया है तो हम V मान के चल रहे हैं, यहाँ पर ये V है, पर यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना है 2V, यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम आएगा टोटल वॉल्यूम 2V, V प्लस V 2। यहाँ पर कितना निकल गया है, C1 की कंसंट्रेशन 0.01। अब देखिए C2 मोल कितना है, यहाँ पर मोल M1 V1 है, यहाँ पर M2 V2 होंगे, ये मोलरिटी है। कैसे निकाला ये फॉर्मूला, कंफ्यूज मत होइए। देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो है स्मॉल एन ये मोल है, यहाँ पर M इंटू V हो जाए, ये जो है ये स्मॉल एन मोल, इसलिए M1 V1 आ रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर M1 V1 आ रहा है, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम हम रखेंगे क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं मिक्सिंग के बाद की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, जब मिक्सिंग हो जाएगी तो टोटल वॉल्यूम होगा। दोनों तो ये है दोनों एसिड वीक एसिड जो है वो आप मिक्स कर रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो ऐड होगा ना मिक्सिंग के बाद, तो 2V हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं 2। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन दी देखिए M2 V2 कितना होगा, ये 0.2 है और वॉल्यूम इक्वल है तो यहाँ पर V टोटल वॉल्यूम कितना है 2V, V से V कैंसिल, कंसंट्रेशन आया आपका 0.1 हो गई, ये आ रहा है कंसंट्रेशन। वैसे भी आप सोच सकते हैं जब आप वॉल्यूम डबल करेंगे V प्लस V इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं तो वॉल्यूम डबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अगर आप वॉल्यूम को डबल करेंगे तो कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर सकते थे तो भी आपकी कंसंट्रेशन निकल के आ रही थी, डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर कितनी निकल के आई, C1 0.01 प्लस Ka2 की वैल्यू ये है 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू यहाँ पर 0.1 है अंडर रूट यहाँ तक। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी निकल के आएगी, आप इसको ऐड करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पर प्लस यहाँ पर ये है 2 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन निकल के आ रही है तो वो कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए 10⁻⁻6 को प्लस यहाँ पर आ रहा है 4, H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻6 यहाँ पर आएगा 4, तो यहाँ पर 4 जब होगा H प्लस तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अंडर रूट जब आप हटाएंगे 2 इंटू 2 4 होता है, अंडर रूट 4 में 2 की वैल्यू आती है। ओके, और -6 जो है वो हाफ वैल्यू आ जाएगा -3। H प्लस की कंसंट्रेशन ये निकल के आई 2 इंटू 10⁻⁻3। अब आप TH कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको TH निकालना है। TH आप कैसे निकालेंगे, सिंपल वैसे ही निकाल लेंगे। सारा गेम जो है वो H प्लस की कंसंट्रेशन का है, जितनी भी केस की है H प्लस की कंसंट्रेशन का खेल है। PH जो है वो सिंपल फॉर्मूले से निकाल लेंगे। PH इज इक्वल टू एसिड है तो डायरेक्ट निकल आएगा H प्लस की कंसंट्रेशन। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हुई, 2 इंटू 10⁻⁻3 ये कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर आया आपका
3 माइनस लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, -3 है, यहाँ पर भी माइनस है तो ये +3 होगा। माइनस लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3। पीएच जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 2.7। ये आपकी पीएच की वैल्यू निकल के आएगी, ये आपका आंसर है। सर आप निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बहुत सिंपल है। पीएच एक बार H प्लस की कंसेंट्रेशन निकाल ली, वैसे ही पीएच हो जाएगा आपका। रख दीजिएगा पीएच इज इक्वल टू माइनस द लॉग H। 2.7 आपका आंसर आ रहा है। ओके, तो अभी तक अगर आपने एलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। ओके, और लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।